अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई है और आईसीसी ने भी इस खतरे को अब किसी हद तक तस्लीम कर लिया है और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। इसके हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने उमर अकमल के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया है। उनका क्या कहना है, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स को लगाम डालने का फैसला किया है, इसके हवाले से बड़ी अपडेट, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। और हम सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को लाक है। जैसा कि फुटबॉल में होता है कि सिर्फ वर्ल्ड कप में ममालिक जो हैं वो आमने सामने आते हैं, वरना अमूमन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेलते रहते हैं। और यही कुछ अब क्रिकेट में होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरे की जो घंटी है, बल्कि अब घंटा बजना शुरू हो गया है, क्योंकि अब उस रुख पे हम चल पड़े हैं जहां पर क्रिकेट, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है अब वो सिर्फ वर्ल्ड कप या बड़े जो इवेंट्स हैं उस तक महदूद होने जा रही है। लेकिन फ़िलहाल ये इसकी इब्तिदा है जिसका आगाज़ आज हुआ है, क्योंकि आईपीएल ने अब इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि आईसीसी की जानिब से अब आईपीएल को 2 माह की बाकायदा ऑफिशियली विंडो दी जाएगी। इससे पहले गैर एलानिया तौर पर जब भी आईपीएल होती थी तो जो तमाम बड़ी टीमें हैं वो आपस में सीरीज़ नहीं खेलती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाए आईपीएल में। लेकिन अब इस हवाले से यह फैसला हुआ है कि 2.5 महीने की जो विंडो है वो ऑफिशियली तौर पर आईसीसी की जानिब से दी जाएगी। और ये सिर्फ चंद घंटों के बाद ऐलान हुआ जब आईपीएल के अगले 5 सालों के लिए रिकॉर्ड उसके नशरियाती हकूक़ 6.2 बिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुए, उसके बाद ऐलान किया गया। और इस हवाले से ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि आईपीएल जो कि पहले ही 2 माह से ज़्यादा अरसे तक मुहित हो चुका है, उसे अब 2.5 महीने तक किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता आईपीएल में 2 नई टीमों का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से टूर्नामेंट 60 से बढ़कर 74 मैचेस तक चला गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद 20 मैचेस का इजाफा किया जाएगा, जिससे टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं वो 94 हो जाएंगे, जो कि लगभग 2.25 महीने तक रहेंगे। यानी साल का एक हिस्सा अब आईपीएल की नज़र हो जाया करेगा और इस दौरान कोई इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि जो दीगर टीमें हैं उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते। और अब ना सिर्फ ये आईपीएल बल्कि अब इसको देखा देखी बिग बैश भी, T20 ब्लास्ट या पीएसएल वाले हुकाम जो हैं वो भी इस बात पर आईसीसी से मुतालबा कर सकते हैं कि उन्हें भी विंडो दी जाए। और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर बढ़ेगा, जिससे लगता यही है कि आने वाले दिनों में या तो ये फैसला रोल बैक करना पड़ेगा या फिर तमाम जो क्रिकेट बोर्ड की बड़ी जो T20 लीग्स हैं, जैसे कि बिग बैश है या फिर पीएसएल है या फिर T20 ब्लास्ट है, ऐसे इवेंट्स के लिए फिर विंडो देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल महदूद हो जाएगी, जिसका खतरा महसूस किया जा रहा था। और अब इसकी जानिब पहला कदम जो है उठा लिया गया है, जिसकी वजह से आज बाकायदा तौर पर जय शाह जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि उन्हें आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर विंडो देने का फैसला किया गया है, उसका अब बाकायदा ऐलान किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि फ़िलहाल हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि 94 जो मैचेस हैं इसका इनेकाद किस तरह किया जाए, किस तरह 2.5 महीने के अंदर इनको किया जाए। तो ये तमाम तफसीलात हम तय कर रहे हैं, जिसके बाद फैसला किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि ये मैचेस कैसे होंगे। लेकिन फ़िलहाल 94 मैचेस जो हैं वो हतमी नहीं है, हो सकता है कि आगे पीछे और मैचेस भी हों, लेकिन बहरहाल अब मैचेस की तादाद और जो विंडो की दौरानियाँ हैं वो बढ़ाई जा रही है। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने उमर अकमल के उन इल्ज़ामात का जवाब दिया है जिनमें उमर अकमल ने कहा था कि उनका करियर तबाह करने में साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनिस और हेड कोच मिकी आर्थर का नुमायाँ किरदार था, क्योंकि इन्होंने उनके साथ तासुब बरता। उनकी वजह से वो दोबारा कम बैक पाकिस्तान टीम में नहीं कर सके। ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप 2015 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, मीडिया में खबरें चली थी। लेकिन अब मिकी आर्थर ने इसका बाकायदा जवाब दिया है। उनका कहना है कि उमर अकमल को अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, यानी उनका ये कहना था कि उनको कारकर्दगी देखनी चाहिए। इससे पहले 2017 में भी उमर अकमल ने यह इल्ज़ाम लगाया था, जिसके जवाब में मिकी आर्थर ने कहा था कि सरासर झूठ है ये कि मैंने उमर अकमल को गालियाँ दी थी या उसके साथ तासुब बरता था। अलबत्ता उन्हें अपना रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ उन्हें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जो कि उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी हम कह रहे हैं। और यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उमर अकमल हालिया अरसे में कारकर्दगी के बजाय दीगर जो मनफी चीज़ें हैं उनकी वजह से मीडिया में इन रहते हैं। पहले इन पर इल्ज़ाम लगा, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि इंटरव्यू में कि उन्हें मैच फिक्सिंग की ऑफ़र हुई थी, लेकिन आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि अगर उन्हें ऑफ़र हुई थी तो उन पर लाजिम था कि
पी सी बी को या आई सी सी को इस हवाले से बाखबर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कई सालों के बाद जाकर मीडिया में कही, जिसकी वजह से उन पर पाबंदी लगी। बहरहाल इसकी वजह से और भी ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में रहते हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। जब उनके बैट से रन निकलेंगे तो हम सब लोग बात करेंगे उनके लिए, उनको पाकिस्तान टीम में वापस लाने के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से उमर अकमल को चाहिए कि अब अपनी ज़्यादा जो ज़बान है वो ज़्यादा ना चलाएं, बल्कि अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने, उनके ज़ेर निगरानी काम करने वाले हुकाम ने फैसला किया है कि साबिक क्रिकेटर्स जो कि तनकीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, बहुत ज़्यादा अंधी तनकीद करते हैं, बेतुकी तनकीद करते हैं, इसके हवाले से फैसला किया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जाएगा, जिसके तहत तमाम जो साबिक प्लेयर्स हैं उनको पाबंद किया जाएगा। मौजूदा वक्त में जो साबिक प्लेयर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है, जबकि कुछ प्लेयर्स को पेंशन मिलती है जिसकी वजह से वो खामोश होते हैं। अलबत्ता कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि तनकीद करते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है अगर कोई खिलाड़ी तनकीद करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, ऐसी कोई चीज़ जो गलत चीज़ है उस पर अगर कहा जाता है मीडिया में, अगर ये खिलाड़ी नहीं कहेंगे फिर कौन कहेगा। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो बहुत ही अजीब है कि यहाँ पर हम सिर्फ अपना बोग्स निकालते हैं, अपना मकसद पूरा नहीं होता। हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तामीर नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आते हैं। और पीसीबी को अब इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत पेश आ रही है कि जो मीडिया में जाकर ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे बहुत मनफी तासुर जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के हवाले से, इस हवाले से बातचीत की जा रही है। लेकिन जो PSL फ्रेंचाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात पर वावेला कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक टीम जिसका वसीम अकरम जिनके साथ मुंसलिक हैं उनकी जानिब से ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है। उनका कहना है कि हम वसीम अकरम जैसे लेजेंड प्लेयर को कैसे रोक सकते हैं कि वो मीडिया में अपने जो राय है या अपना नुक्ता निगाह है उसका इजहार ना करें। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर समीउल हसन बर्नी का कहना है, जो मीडिया डायरेक्टर हैं, कि हम ऐसा नहीं है कि हम पाबंद कर रहे हैं किसी को कि हमारे खिलाफ बात ही ना करें। हम दरहकीकत उन्हें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से आगाह करने की कोशिश करेंगे, ज़ाब्ता अखलाक बनाएंगे कि आपको ये बातें इस तरह करनी है और ये बातें इस तरह नहीं करनी, क्योंकि जो हकीकत है वही बयान करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऊपर वो तनकीद कर रहे होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक निज़ाम के हवाले से बातचीत की जाती है, या इसके अलावा जो गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आती हैं उसके हवाले से बात की जाती है, या फिर सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा शोशा छोड़ा जाता है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको नहीं खिलाया जाता तो साबिक प्लेयर की जानिब से तनकीद की जाती है। ख़ास तौर पर बाबर आजम के हवाले से भी कहा जाता है कि वो खुद गर्ज प्लेयर हैं और अपने साथी खिलाड़ी जिनके साथ उनकी दोस्ती ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं को मौके देते हैं। तो इस तरह के मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और पीसीबी चाहता है कि ऐसी इन चीज़ों का सद्भाव हो सके और मीडिया में सिर्फ मनफी चीज़ें बनाए, वो चीज़ें जो दरहकीकत मनफी नहीं हैं उनको मनफी बनाकर पेश किया जाता है। हमारे यहाँ चंद एक साबिक प्लेयर ऐसे हैं जो कि जिनका यूट्यूब चैनल भी है और वो टीवी चैनल्स पर आते हैं, उनका काम सिर्फ मनफी बातें करना होता है। इवन के जब फ़खर जमान ने 193 रन की इनिंग्स खेली थी उस पर भी तनकीद की थी कि ये एक ऐसी फ्लॉक इनिंग्स है जो कि कुदरती तौर पर खेली गई, इनकी तरफ से कोई ऐसा कमाल नहीं था, फ़खर जमान ऐसे बैट्समैन नहीं है। उसके बाद अगले मैच में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। यूँ इमामुल हक के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो कितने ही अच्छी परफॉर्मेंस ना कर दें, मौजूदा वक्त में वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं ICC वनडे रैंकिंग में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर कुछ मीडिया के लोग और कुछ साबिक प्लेयर्स की जानिब से। इस हवाले से आप देखना ये है कि क्या फ़ैसला होता है, क्या ज़ाब्ता अखलाक वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। अगर इसके अच्छे या दूरस्थ नताइज निकले तो यकीनन ये अच्छी बात होगी, हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि PCB मुकम्मल तौर पर साबिक प्लेयर्स के इज़हार राय पर पाबंदी लगा दे, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी होगी।